हेलो, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज हम लोग हैमरेज के ऊपर बात करेंगे कि हैमरेज क्या होता है, हैमरेज क्यों होता है और हैमरेज के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं अलग अलग जगह से जब ब्लीडिंग होता है तो, और इसके क्या सिम्टम होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ हैमरेज। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द रैप्चर ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। हैमरेज उसको कहते हैं जब हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी, वेन और कैपिलरी जब रैप्चर कर जाता है या फिर टिश्यू रैप्चर करता है और वहाँ से जो ब्लीडिंग होते हैं उसको हैमरेज कहते हैं। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, या तो हमारी बॉडी के इनसाइड हो जो कि हमको दिखाई ना दे, या फिर दूसरा तरह का ब्लीडिंग हो सकता है जो हमको दिखाई दे रहा, बाहर की ओर निकल रहा हो। इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लीडिंग फ्रॉम द नेचुरल ओपनिंग। हमारे बॉडी के जो नेचुरल ओपनिंग है, जैसे नोज है, माउथ है, एनस है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वेजाइना है, इन सभी जगहों से होने की संभावना है ब्लीडिंग। इसके कारण अलग अलग हैं। सबसे पहले अब हम लोग कारण की बात करते हैं तो देखते हैं कुछ बीमारी के कारण ब्लीडिंग होता है। जैसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकता है, किसी को कार्सिनोमा ऑफ चेस्ट हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक हो सकता है, हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, किसी को ल्यूकेमिया हो सकता है, किसी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के कारण ब्लीडिंग हो सकता है, किसी को वायरल इन्फेक्शन डेंगू के कारण हो सकता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, या कुछ बीमारी हैं जो अननोन कॉज है उसके कारण से प्लेटलेट्स की कमी है, जिसको आईटीपी कहते हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के नाम से जानते हैं। या फिर जो हमने कहा वेजाइना के जरिए है तो मेनोरेजिया हो सकता है। इसके भी अलग अलग कारण हैं। मेनोरेजिया होने का हो सकता है यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर्स बना हो, कोई पॉलिप बनने के कारण हो सकता है, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ ट्रॉमा के कारण ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी है। फ्रैक्चर ऑफ बोन हो सकता है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ स्कल हो सकता है, डैमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन हो सकता है, या फिर गन शॉट इंजरी हो सकता है, स्टैब इंजरी हो सकता है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, या ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं। ट्रॉमा के वजह से बहुत सारी चीज़ें होने की संभावना है जिससे कि ब्लड लॉस हो सकता है। और जो तीसरा कारण है वो है मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन के कारण हो सकता है। NSAID ड्रग है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेन किलर है। कुछ लोगों को पेन किलर लेने के बाद से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेने के कारण हो सकता है। बहुत दिनों से कुछ बीमारी के लिए एंटी प्लेटलेट ड्रग दिया जाता है और लंबे समय तक लेने के बाद से वो ब्लीडिंग करा सकता है। और एंटीकोगुलेंट्स हैं, हिपेरिन, अगर वो लेते हैं तो भी होने की संभावनाएं हैं। डिफरेंट टर्म यूज फ्रॉम द डिफरेंट साइट ऑफ ब्लीडिंग। हम लोग अलग अलग टर्म के नाम से जानते हैं अलग अलग जगहों के ब्लीडिंग को। जैसे कि अगर किसी को नेजल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको हिमेचूरिया के नाम से जानते हैं। किसी को खांसने के साथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग हीमोप्टिसिस कहते हैं। किसी को वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है उसको हेमेटेमियासिस के नाम से जानते हैं। और किसी को जो लंग्स है और चेस्ट वॉल है इसके बीच में किसी कारणवश ब्लड आ गया है, ट्रॉमा के कारण यूजुअली होता है, वैसे सिचुएशन में उसको हीमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। और अगर वो हमारे स्कल के अंदर ब्लड जमा है तो उसको कहते हैं इंट्राक्रेनियल हैमरेज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ब्लड लॉस होता है तो क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि किसी को जब ब्लड लॉस होता है तो ये निर्भर करता है कितना ब्लड लॉस हुआ है। इसके ऊपर ही अलग अलग लोगों में जो सिम्टम है वो डेवलप करता है। तो सिविरिटी ऑफ ब्लड लॉस के ऊपर, लेकिन अभी हम लोग सिम्टम ओवरऑल देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आता है। पहला वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, चक्कर आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
वो छोटे छोटे सांस ले सकता है, चेस्ट पेन, कंफ्यूजन हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, पेल स्किन होगा, पर्सपिरेशन होगा, अधिक पसीना निकलेगा, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो पेशेंट शॉक में जा सकता है, शॉक के बाद कोमा में जाएगा, कोमा के बाद डेथ भी हो सकता है। ये होने की संभावना है ब्लीडिंग के साथ। कुछ चीज़ें और भी है, अगर हम लोग देखें कि पल्स की क्या स्थिति होगी, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड लॉस के बाद टैकीकार्डिया हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और रिड्यूस यूरिन आउटपुट, जो यूरिन के आउटपुट हैं वो कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। हम लोग ब्लड लॉस को क्लास के आधार पर डिफाइन करते हैं कि ब्लड लॉस किसमें कितना हुआ है और क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है, और साथ साथ कैसे मैनेज करना चाहिए वो डिपेंड करता है क्लास के ऊपर। जैसे क्लास 1 की बात करें कि क्लास 1 में कहते हैं 15% लॉस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 15% लॉस होता है टोटल वॉल्यूम का, जैसे 750 ml। अगर हम लोग क्लास 1 में जो है बहुत कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप रिकवर कर लेता है कुछ फ्लूइड वगैरह दे करके। क्लास 2 में है 15 से 30%, अप्रोक्स कहा कि अगर 30% हम लोग मानते हैं, 30% अगर मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1500 ml, मतलब 1.5 लीटर के करीब होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कहा कि आप फ्लूइड दे करके उसको मैनेज कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और क्लास 3 में है कि 30% टू 40%, 30% से अधिक 40% अप्रॉक्स कहा कि 2000 ml, मतलब 2 लीटर के अगर लॉस हुआ है तो आपको ब्लड रिप्लेस करना पड़ेगा, फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए। और मोर देन 40% है, अगर 40% से ज़्यादा है तो वैसे सिचुएशन में आपको ब्लड दे करके उसको मैनेज करना पड़ता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। और इसका मैनेजमेंट, अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है तो कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए अलग अलग जगह के ब्लीडिंग को अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। तो डिपेंड ऑन द साइट ऑफ ब्लीडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि किस जगह से ब्लीडिंग है और उसको कैसे मैनेज किया जाए। सपोज दैट अगर किसी को नेजल ब्लीडिंग है तो नेजल ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करते हैं, तो नेजल ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए नेजल पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, हेमोस्टैटिक ड्रग्स हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से मैनेज करते हैं। आज हम लोगों ने हैमरेज के बारे में देखा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।